अलार्म को बंद करने के लिए कोई भी अलार्म आ रहा है। और यहाँ पे ना मशीन का स्टेटस पता चलेगा। अभी मशीन सेल्फ टेस्ट पे आ रही है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, और ये आपको 8 वो हैं अलार्म इंडिकेटर्स, जैसे ब्लड लीक, अगर ब्लड लीक के अंदर कोई खराबी है, इन एनी केस जनरली नहीं होती, तो ये आपको रेड शो करेगा, ना कि ग्रीन। ठीक है ना, जो आपको रेड शो कर रहे हैं इसका मतलब वो टेस्ट अभी तक पास नहीं हुए हैं। कंडक्टिविटी कब पास होगा, जब आप ए पार्ट बी पार्ट लगाओगे। हाँ मंगा। वो दूसरा जीडियो का है और साहित्य टेम्परेचर को तो आपको बताइए कि 1 से 2 मिनट लग ही जाते हैं टेम्परेचर। अभी मशीन बंद है, चालू है। हाँ, सब में ही लगता है। हीटर ऑन होता है, धीरे धीरे पानी गर्म होता है। ये आपका डिसइंफेक्शन है। 3 सेकंड का लॉन्ग प्रेस, 3 सेकंड तक आप लॉन्ग प्रेस करके रखोगे। ये पहले आपका रिंस है, 10 मिनट का। 10 मिनट का। आपने पेशेंट चढ़ाया, दूसरा पेशेंट लगाने जा रहे हो, उसके बीच में आपको रिंस करना है, रिंस करना। ये हॉट स्टेलाइन, जैसे आप वो कहते हैं ना, हॉट कर पूरे दिन में हॉट डाला आपने। ये क्या किया 33 की? ये कितने की है? ये 33 मिनट्स की। 3 मिनट 20 मिनट और उसकी तरह क्या पहले 3 मिनट का रिंस ले, इसमें सब दिख रहा है, ये हो जाए फिर 20 मिनट का हो रहेगा। हॉट सिट्रिक। ये आपका सेट्रिक का है। सेट्रिक का वो पीछे से आप उसको लगाओगे तब होता है ना। ये और हाइपो वाला जर्नली नहीं, मैं बताता हूँ। वो चीज़ जो है ना, फ्रिजिंग क्लेम करता है कि हमारी मशीन को दो, हम हमारी मशीन को भी दे सकते हो, लेकिन हमारी मशीन में से ज़रूरत नहीं होती हाइपो। खाली सिट्रिक से काम नहीं, उनकी से मशीन काम चल वो जाता है। वो कहना चाह रहे हैं हमारी मशीन जरूरत नहीं है इस चीज़ की। ये क्लेम कर रहे हैं खुद ही। ठीक है, अब इसमें डालना केस कभी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कुछ स्टक हो गया, कुछ परेशानी आ रही है, तो हम आपको बोल देंगे कि भाई डाल दो। उसका तरीका वही होता है, सामने ए पार्ट बी पार्ट को उसके अंदर डाल दिया, हाइपो के अंदर। रुक जाए डालने के लिए इसमें कभी भी डाल दो बीच में। क्या चीज़? रिंच स्पॉट, ये रिंच स्पॉट कब डालना है इसमें? नहीं, ये तो डाल सकते हैं ना, कभी भी डाल दो हाँ। रिंस पे आने के। मशीन को ऑन करके आपने डाल दिया इसके अंदर। ये चालू करती है अपने आप ही उस पे आ जाती है रिंस टेस्ट पे। चल हाँ, पे डालनी पड़ती नहीं है, आ रखी है, बस ऐसे चालू ऊपर करी पे- टेस्ट पे आएगी सीधी। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें डाल घुसने का। नहीं, सीधे बस मतलब जो कपलिंग वगैरह जो लगानी है। फ्रंट ही हमारा ही है। अच्छा यहीं बीच से में स्टार्ट कंडक्टिविटी चली जाए ऊपर नीचे, तो उसे सेट कर सकते हैं कि अपने आप हमें कहाँ दिख रही है कंडक्टिविटी कनेक्टिविटी? जर्नली ऐसे नहीं जाती। कंडक्टिविटी जाएगी, आपका बी पार्ट खत्म हो गया, ए पार्ट खत्म हो गया, आपका आर ओ उसमें शो कैसे कोई कितनी आ रही है? 13 से 13। अच्छा, अभी 0 है, थोड़ी देर रुकोगे आप, हाँ बनेगी। कम बढ़ती कर सकते हैं इसमें। अभी 0 है। निप्रो का, फ्रिजिनियस का, बी ग्राउंड, सबका ऐसे ही चलता है। टेस्ट पास करने में कितना टाइम ले लो? ये हमारा 5 से 6 मिनट लेती है टेस्ट पास करने में। 6 मिनट के अंदर आपकी ये दोनों टेस्ट पास हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी मशीन चली जाएगी। मान लो कि इनमें ये कई लिए दिए हैं, ये डिटेक्टर दिखा रहा है, तो कहाँ से सही कर सकते हैं? मैं वही तो बता- दिखा देती है ना मैं कभी बताता तो हूँ। मशीन। वो तो कैलिब्रेशन होगा इसमें। मैं बताता हूँ। ये दोनों लेवल डिटेक्टर आपका ये रहा, एयर डिटेक्टर आपका। यह तो ढूंढ लेंगे। जब आप अपना ब्लड लाइन ट्यूबिंग्स वगैरह लगा के इसको करोगे ना, रिंस के लिए, उसके लिए डालोगे, प्राइमिंग करोगे, तो ये अपने आप ही ग्रीन होगा। अच्छा, अभी आपने कुछ नहीं लगा रखा, इसलिए ये आपका उसकी तरह नहीं है, ऐसा पटरेस तो की तरह के अपने आप टेस्ट पास होने के पहले बाद से ही हो जाए सब डायरेक्ट चीज़ मोड पे आ पे। जाए। नहीं। एक वैसे वो मोड पे आ जाती है ना, टेस्ट पास करके डायरेक्ट मोड पे आ जाती है। टेस्ट पास करने के लिए आप ये सारी चीज़ें तो करते होगे आपका ना। इंडिकेशन ये मतलब ये 500 जब तक ग्रीन नहीं होगा ना, हम तो प्राइमरी कर लेंगे। हाँ, चट्टी भी लगाएंगे जब ये सारे क्लियर होंगे। तो ऑलरेडी उसमें निप्रो में और उसमें तो ऑलरेडी ग्रीन हुए होते हैं ना, तब जाके वो फिल्टर लगाते हैं हम। बैट सीखता चेंज लेवल डिटेक्टर, एयर डिटेक्टर एक बिना मिनट उसके लगाए हो जाते होंगे। इतना दिमाग में पहले देखो पहले क्या हो रहा है। ये डिटेक्टर और लेवल डिटेक्टर जो होंगे तभी तो होते होंगे जब आप इसमें ब्लड ट्यूबिंग वगैरह लगा देते होगे, वो तो तो फर्जी में पहले हो जाता है। पहले हो जाते हैं पहले हो जाते हैं। सारी चीज़ें उसमें वगैरह। लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। 15 क्लियर हो जाते हैं। उसमें जैसे ही क्लियर हो जाएंगे तभी तुम आगे बढ़ोगे। इसमें साथ के साथ चल सकते इसमें ऐसा नहीं। हैं। चलो ऐसे तो उसी में निप्रो में हाँ, निप्रो में उसमें साथ के साथ होते रहते हैं। तो मंगाओ डायरेक्ट ट्यूबिंग मंगाओ डमी वाली। यशोदा दूसरे से ये सीख रहे हैं। वीडियो बन रही है। बदला में मैंने बनाया भी एकदम ऐसा है। दूर से देखोगे ना तो लगेगा कि बनाई है। पानी
हम ही टेस्ट करेंगे तुम आगे चलिए तो निकाल देगी ये चार घंटे में कितना निकाल सकते हैं मैक्सिमम अगर मैक्सिमम 16 लीटर है इसका। ओए दो ले। जबरदस्त दवा है। तुम्हारे लिए सबमर्सिबल 4 होता है डायलिसिस एक बार में हो जाएगी है। 8 अगल तुम ही लगाया करो फिर तो टेंशन मत लो कोई लगाओगे या पहले हम बता दें? आप लगा दीजिए। अच्छा आपने स्टार्टिंग से बताइए। एक लगा दो छोटा ओवरऑल बता दिया आप डिटेल। स्क्रीन टोटली टच स्क्रीन है ये, ठीक है। इसमें पंप स्टार्ट करना है, हेपारिन पंप स्टार्ट करना है, कुछ भी करना है हमें तो ये टच स्क्रीन है टोटल। इसमें अलार्म बटन ये है, ठीक है, म्यूट बटन। और मेन स्क्रीन में सबसे पहले देख लो यूएफ गोल। यूएफ गोल को हम प्रेस करेंगे और जितना भी हमें यूएफ लगाना है वो हम लगा सकते हैं यहाँ से। अब लेट सपोज मुझे लगाना है 4 लीटर, तो मैं यहाँ से 4 लीटर लगाऊंगी। अगर आप 4 लीटर के लिए ये प्रेस करेंगे, ये होगा नहीं, ये 10 लीटर, ठीक है, 1 लीटर लगाना है यहाँ, ये 10 लीटर है, इसका ध्यान रखना बस, ठीक है। 4 लीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितने अब 4.5 लगाना है, मैक्सिमम इसका है 16, 12 आवर की इसके अंदर डायलिसिस हो सकती है। तो अब ये है 5.2 लीटर, ठीक है। मैं इसको कंफर्म करूँगी तो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद टाइम ऑटोमेटिकली इसमें 4 आवर सेट है, आप इसमें कस्टमाइज भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कम करना हो ज़्यादा कम करना हो करना ज़्यादा करना कर सकते हो, बाकी ऑटोमेटिकली 4 घंटे का 4 घंटे आ गया। ठीक है। यूएफ रेट तो ऑटोमेटिकली आता है जितना हम यूएफ लगाते हैं। यूएफ वॉल्यूम जितना रिमूव होता जाएगा वो यहाँ शो होगा। एचडी का टाइम जो लेफ्ट होता जाएगा वो यहाँ शो होगा, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर और कंडक्टिविटी ये तभी आएगा जब हम कैन में पार्ट ए और पार्ट बी लगाएंगे। और जैसे ही मशीन का स्क्रीन जब ऑन होता है, ऑन और ऑफ बटन साइड में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। और चैम्बर के लिए चैम्बर को खाली करना है, फिल करना है, उसके लिए बटन साइड में दिया है, हाँ, ठीक है। और मशीन का बैक साइड भी है बटन ऑन ऑफ का, और मेन स्विच तो होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रीन को मशीन को ऑन करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी, ऑटोमेटिकली मशीन सेल्फ टेस्ट पे चलेगी। बस आपको क्या करना है, पार्ट ए और पार्ट बी लगा देना है, सो दैट आपका टेम्परेचर और कंडक्टिविटी पास हो जाए, है ना। नेक्स्ट लेवल डिटेक्टर और एयर डिटेक्टर तभी पास होगा जब आप इसमें वीनस चैम्बर और ये ट्यूबिंग कनेक्ट कर देंगे। लेवल डिटेक्टर और ऑप्टिकल डिटेक्टर तब पास होगा। मेन स्क्रीन में टेम्परेचर और कंडक्टिविटी आप 12 to 16 आप कर सकते हैं चेंज। जैसे अभी 14 है, 13, 13.5 करना है आप चेंज, हमें सोडियम वगैरह बढ़ाना हो तो वो अभी मैं बता देती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। मतलब कंडक्टिव का खुद कस्टमाइज कर सकते कर सकते हो 12 to 16 के बीच में, जैसे आप फिजीनियस में भी करते हो ना, लिमिट एक्सटेंड करते हो, वैसे कर सकते हैं इसमें, ठीक है। आर्टीरियल प्रेशर 0 रहेगा, हम लगाते नहीं हैं। टीएमपी है, टीएमपी तो ऑटोमेटिक आता है। हाँ, ऑटोमेटिक क्या है, ऑटोमेटिकली आएगा इसमें। फिर भी अगर आपको जैसे ये लिमिट हम एक्सपेंड करते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो तो ये मिनिमम। ऐसे ऐसे हो जाती ये है देखो लिखा हुआ है यहाँ मिनिमम और ये ये मैक्सिमम। दोनों हो जाएंगे ये वीनस प्रेशर और ये टीएमपी, मिनिमम ये है, इस फर्जीनियस में करते हैं हम, सेट करते हैं ना जैसे मिक्रो में भी करते हैं, ठीक है। वीनस प्रेशर इज़ अ पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। तो हम ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। जब हम पेशेंट को कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पेशेंट की बॉडी में जब ब्लड निकल जाता है पेशेंट की बॉडी में जा रहा है तो वो एक पॉजिटिव प्रेशर है, तो उस केस में यहाँ पे ये पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज मशीन अलार्म करेगी। अगर ये नेगेटिव में है तो इसका हमें ध्यान रखना है। अगर कभी भी ये नेगेटिव में होगा तो यहाँ ऑरेंज लाइट ब्लिंक, आपका पूरा डायलिसिस चल रहा है और तब भी ऑरेंज लाइट ब्लिंक कर रही है, तो एक बार देख लेना वीनस प्रेशर नेगेटिव में तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद मशीन में ये डिसइंफेक्शन और ये बाईपास। डिसइंफेक्शन इसमें 3 है। चल गया तो अपने बाईपास चल गया। अलार्म हम यहाँ से देख सकते हैं कि अलार्म आ क्या है, जैसे अभी टीएमपी अलार्म, टेम्परेचर अलार्म, वीनस प्रेशर अलार्म, ये सारे अलार्म से हम यहाँ पढ़ सकते हैं क्या अलार्म आया और हम उसको उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डिसइंफेक्शन इसमें 3 है, रिंस, हॉट रिंस और सिट्रिक। रिंस है इसमें 10 मिनट का, हॉट रिंस है इसमें 33 मिनट और 40 मिनट का इसमें सिट्रिक है। उसके लिए आपका केमिकल होना जरूरी है, ठीक है।
डिसइंफेक्शन अभी ये जैसे ब्लर नहीं है, अभी हम इसको प्रेस करेंगे तो डिसइंफेक्शन की मशीन चली जाएगी। ब्लड पंप स्पीड अगर आपको बढ़ानी है, पंप स्टॉप करना है, सब यहीं से होगा। ये जो पंप बना हुआ है इससे ही स्टार्ट और स्टॉप करेंगे हम पंप को। स्पेयर पंप को भी हम यहाँ से स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। इसकी स्पीड कहाँ से बढ़ेगी पंप की? ये जो लिखा हुआ है ना, इससे हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। मिनिमम है इसका 5 ml पर मिनट, मैक्सिमम इसका 600 ml पर मिनट। ठीक है, स्पेयर पंप का भी सेम है ऐसे ही। ये क्या है? वाटर किसी भी अगर आपको कोई भी ऑप्शन ऐसे स्क्रीन पे टच करना है तो इस ऑप्शन से, इस स्क्रीन से बाहर निकलना होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे खाते हैं 800 रुपये डलवा रहा हूँ, मंडे नीचे बिलिंग करवा दी है उनके 800 रुपये। ठीक है ना। पंप स्पीड मेरे को भयो ना इंक्रीज करना है। ठीक है डाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से अब मैं इसको कंफर्म करूँगी तो यहाँ अप्लाई होगा। करवा दी हाँ। स्क्रीन पे डायमीटर दिख रहा है, ये जो 6 है इसके 2 डायमीटर है, 6 और 8 मशीन में। और यहाँ पे ये लीटर में दिख रहा है कितना लीटर ब्लड जो है पेशेंट का वो रिसर्कुलेट हो गया, ये बता देती है। वो यहाँ पे मेंशन होगा आपको 3 लीटर 4 लीटर 4 आवर्स में जितना मिलेगा। स्पेयर पंप और ब्लड पंप दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। इसमें आप प्लाज्मा की जो प्लाज्मा का रिसर्च होगा। प्लाज्मा वो आप कर सकते हैं, ग्लाइकोसोल साइटोसोल डायलिसिस कर सकते हैं। उसका मेन्यू क्या स्पेयर का कुछ है मेन्यू इसमें? इसमें भी यही है यही है पंप स्पीड और डायमीटर। अब ये पैरिंग पंप दोनों डायलिसिस तो दोनों पंपों से किसी से भी कर नहीं, नहीं, ब्लड ये पंप से है ऊपर वाली। ये लिखा हुआ है इसमें ब्लड पंप ऊपर वाली, नीचे ये वाली ऊपर स्पेयर। वाला ब्लड पंप है और ये नीचे वाला स्पेयर पंप है। पैरिंग पंप ये है। ठीक है, इसको इस तरीके से आप यहाँ से प्रेस करेंगे और ऐसे स्टार्ट करेंगे। इसमें 4 टाइप की सिरिंज लग सकती है, 10, 20, 30 और 50 4। इसको हम बाहर की तरफ करेंगे और ऐसे कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे सिरिंज लगा के सेट कर सकते हैं। और जो सिरिंज का जो अपर पार्ट होगा इसमें यहाँ फिक्स होता है, फिक्सर है यहाँ। तो लोअर नीचे। हाँ, इसको हम नीचे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप बोलस देंगे और ml पर आवर जो सेट आप करते हो, लेट सपोज आप 10 ml की सीरीज है, उसमें आप 4 ml बोलस देते हो, तो आप यहाँ पे 4 ml सेट कर सकते हैं। उसमें 10 ml लिख रखा है, 10 ml सेट है, उसमें क्या है? 10 ml ये सेट है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो मैं बता दूँगी कैसे। अब 4 ml हमने बोलस दे दिया, अब आप 1 ml पर आवर देते हो जैसे, तो आप यहाँ 1.2 देते हो 1.2 या 1.5। अब बोलस भी चला जाएगा? अलग अलग देते हो। तो अब जैसे ये स्टार्ट हो गया तो ग्रीन आ रहा है, हम यहीं से स्टॉप भी कर सकते हैं, यहीं से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं वापस से। सिरिंज लगी होगी नहीं तो ये मशीन अलार्म देगी। अभी मैं 0 कर रही हूँ क्योंकि ये अपने टाइम पे फिर अलार्म करना स्टार्ट कर देगी। तो ये तो था मेन स्क्रीन। अब हम चलते हैं मशीन में अंदर, इसका मतलब ये हुआ कि हर पेशेंट के साथ हम कनेक्ट करेंगे तभी हमें सारी चीज़ें सेट करनी तब पड़ेगी। आपको सेट करना सब चीज़ करनी पड़ेगी इसमें। तो सब मशीनों में करते हैं आप? हर मशीन में पैरिंग तो हम सेट करते हैं। अपने फटने से ये है कि हम कोई पेशेंट ना छेड़ सके। अपना करते हो हाँ, अटेंडर छेड़ लेते हैं ना, कम स्पीड कर दो यार। वो इसमें नहीं करेगा। हाथ पाँव नहीं चला दे यहाँ में। हाँ कर पाएंगे। डायलिसिस फ्लो इसमें 1 ml पर मिनट आप चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स नहीं है इसमें। ये ये सही है। ठीक है, जैसे कितना नीचे तक जा सकते हैं? आइडियली इट शुड बी डबल द ब्लड पंप। इसमें 350 हो सकते हैं। इसमें आप कितना नीचे? 100 से लेके और 800 तक। और तो बच्चे के लिए 100 के लिए बढ़िया। बच्चे की भी हो जाएगी? ठीक वही है, तो हाँ, बच्चे pediatric के लिए ही एक खासियत है इस मशीन की। बहुत सही है। ये हम्म। फीचर जो मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट इसमें एक यूएस सैम्पलिंग कोड दिया हुआ है मशीन के बैक साइड में। अब इसमें क्या है, पीडियाट्रिक पेशेंट में बहुत ज़्यादा हमें हाइपोटेंशन में जा रहे हैं या मसल्स क्रैम्प्स हो रहे हैं पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, वो हमें इतनी जल्दी पता नहीं चलता। बट यहाँ पे यूएस सैम्पलिंग कोड हमने एक्यूरेसी के लिए दिया हुआ है, सो दैट अगर आप 300 ml लगा रहे हैं तो आप बीकर में उसको मेज़र कर सकते हैं कि 300 ml ही निकला है ना, क्योंकि कभी कभी मशीन वो कहाँ निकलेगा? बीकर में, मशीन में बैक साइड में यूएफ सैम्पलिंग का पोर्ट दिया हुआ है, उसमें हम ट्यूबिंग कनेक्ट करके और एक बीकर रख सकते हैं। बीकर या कोई अनूप भी का ये सही रहेगा। हाँ। हमारा बड़े खून फिर पानी कितना निकलो, फिर से निकलो। अपना बैग लेके गया, लगा के बाद चेक कर ये लेंगे। बेसिकली आईबीडी पेशेंट्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं इसको। सही है वो जरूरी हाँ, है। क्योंकि उनका वेट होता नहीं है। हाँ डीसीएम का काम खत्म। बिल्कुल। एक्यूरेट वो ये जरूर सिखा के जाना, ये वाला अच्छे से समझा के जाना। ये वाला।
यहाँ कल भी हम लोग यहीं हैं तो वो वाला जो पानी दिखा रहा है भाई, जो निकल रहा है। का तो आप इसमें कर सकते बहुत टेंशन होती है, इस चक्कर लड़ाई हो जाती है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए बीपी का अटैच। कितने टाइम में लेना? अब आपको पेशेंट का बीपी 15 मिनट में करना है, 25 मिनट में करना है, 26 मिनट में, जितना भी करना है आपको आप इसमें सेट कर सकते हो। आधा घंटे ये सही है। सपोज 40 मिनट में मुझे करना है तो मैंने करके कंफर्म कर दिया। इसके बाद आपको पता है आपके रेगुलर पेशेंट्स आते हैं, आपको बीपी पता होता है सब पेशेंट्स का। सेट कर लो उसका। मिनिमम टू मैक्सिमम आपको पता है मेरा पेशेंट ये वाला हाइपो में जाता ही रहता है बार बार, तो आप क्या करोगे इसमें मिनिमम डायसिस्टोलिक ये इंसिस्टोलिक अपने आप बोल पहले से सेट कर लेंगे। तो अब क्या है उस मिनिमम और मैक्सिमम से लिमिट एक्सीड होगी तो या आवाज़ फिर लोअर करेगी। जाएगा तो मशीन अलाउ करेगी। तो ये आप कर सकते हो डायसिस्टोलिक और ये हार्ट रेट। जैसे किसी पेशेंट मुझे सब में होता का मॉनिटर 110 में। प्रिपरेशन टाइम जैसे ही आप बीपी के लिए प्रेस करोगे तो 2 सेकंड का प्रिपरेशन टाइम है, देन कफ जो है वो स्टार्ट हो जाएगा बीपी मेजरमेंट के लिए। उसके बाद ब्लड पंप, एक इसमें रिटर्न ब्लड का ऑप्शन दिया है। जैसे आप पेशेंट का ब्लड 300 ml पे चला रहे हो आप डायलिसिस, या फिर 400 ml पर मिनट पे डायलिसिस चला रहे हो, अब रिटर्न करना पड़ा तो आपने सडनली वो रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया, आप पंप स्पीड लो करना भूल गए, है ना। तो उस केस में क्या है आपने रिटर्न पहले से सेट कर लो उसे। सेट रहेगी। पहले सुनो, इस मशीन में रिटर्न करने के लिए जब तक आप रिटर्न ब्लड पे नहीं जाओगे तो रिटर्न नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ जाना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ पर लिखा आएगा ट्रीटमेंट हैज़ फिनिश्ड। उसके बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो पंप स्पीड है ना वो 180 हो जाएगी, ठीक है। अगर हमें सपोज करो कि बीच में ही हमें बीच में बंद करना होगा, तो ट्रीटमेंट कैंसिल नहीं होता है। ट्रीटमेंट कैंसिल मतलब आपको पूरा बस का ट्रीटमेंट है पेशेंट ठीक है। का। 2 घंटे इमरजेंसी में हमें 2 घंटे चलाने का 2 घंटे बाद में करना है, साइन 0 कर लो 0 करना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट फिनिश हो जाएगा। और अगर होल्ड भी डालना है तो आप ऐसे डाल सकते हो, उसमें कोई जरूरत नहीं। जैसे होता है ना बीच में पेशेंट को वॉशरूम जाना हाँ है कि तो मतलब आपको hold कभी करना है। इमरजेंसी में डालनी पड़ गई। नहीं है, इधर से लाइन पकड़ फेंक हाँ लेकिन आपको बिल्कुल ही ट्रीटमेंट बंद करना है तो आप टाइम को 0 करके आप रिटर्न डाल दो। अदरवाइज हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो हमें डायलिसिस चल रही है, मशीन को क्या पता डायलिसिस चल रही है, हम पंप की जो जरूरत है हमें बेसिकली रिटर्न करने के लिए, तो हम वैसे भी कर सकते हैं। NS वो तो बोलते चल हैं। हाँ, तो NS बेसिकली रिटर्न ही तो करते हैं। ये आएगा कि नहीं आएगा, ये क्यों मशीन चालू हाँ तो करेगा? ए हमें हटाना है लेटा भाई हटाना से जाना सकता 2 मिनट लिखा आ जाएगा ट्रीटमेंट हैज फिनिश्ड, बट वरना मशीन को तो यही लग रहा है ना कि अभी भी ट्रीटमेंट चल लेकिन रहा अब जैसे है, हम तो वो डायलिसिस हम मोड